नमस्कार दोस्तों, हैप्पी आवर्स में आपका स्वागत है। और ये देखिए, आज है होली, दिन के 2:30 बज रहे हैं। और उसके बाद हमने सोचा, होली खेलने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक चाय बगान चला जाए। और इस जगह पे मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके पानी में खेलने के लिए। देखिए कितनी शैतानी कर रहा है ये। और ये देखिए, इसे नहर से बड़ा अच्छा लगता है इसे खेलने, और मैं इसे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। और ये पानी में इसे यहाँ पे जब भी छुट्टी होती है तो ये यहाँ पे जरूर आता है। और बस आने के बाद तेज खूब शैतानी करता है। देखिए, चलो आगे आगे चलो। और देख लीजिए, मेरी तो सुननी नहीं है इसने। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं बचपन। वीकेंड रहता है इसका, और तो मैं इसे लेके तब क्या बोलते हैं, स्कूल में तो बाकी तो कुछ नहीं कर पाता ये, स्कूल में अपने हिसाब से रखते हैं स्कूल वाले। और जब ये यहाँ आता है तो मैं इसे, जरूर छुट्टी होती है तो मैं इसे यहाँ उलझाने के लिए ले आता हूँ, ताकि घर में भी मोबाइल टीवी से बचा रहे। नहीं तो फिर अगर घर में रहेगा तो मोबाइल और टीवी देखता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि भाई ये इन चीज़ों में खेल ले। यहाँ पे ना ये खेलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिमाग इसका रहेगा, मतलब कहने खुला रहेगा, और थोड़ा सा वो भी रहेंगी, फीलिंग्स भी रहेंगी। और मतलब कहने का मतलब कि भाई पता होना चाहिए भाई रूट लेवल से आदमी को ज़िंदगी, मतलब हर चीज़ का एहसास होना चाहिए, बचपन भी होना चाहिए, बचपन अच्छा होना चाहिए। इस तरीके का भी बचपन होता है। आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं है इस तरीके का बचपन होता है, पर मेरी आशा यही रहती है इसके लिए, या मेरी मेहनत रहती है कि मैं इसे थोड़ा सा इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व करूँ, प्रकृति के साथ भी, और इसे जोड़ के रखूँ इस चीज़ के साथ। नहीं तो इसे पता ही नहीं चलेगा इमोशंस क्या चीज़ होती हैं, भाई बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से क्या से बात करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है इसके लिए कि भाई इसको पता रहे कि भाई ऐसे भी होती है दुनिया, ऐसे भी खेलते हैं। भाई हम लोगों ने तो खेला है, पर इन लोगों ने नहीं खेला है अभी तक कभी भी ऐसी चीज़ें। तो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ अदर एक्टिविटी इतनी होती है कि इनको पता ही नहीं रहता है कि भाई ये क्या चीज़ होती है। तो जब भी वीकेंड रहता है इसका, तो मैं इसे लेके आता हूँ और इसमें मेहनत करता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसकी शैतानियाँ, मतलब मेरे से कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं है, सिर्फ इस पानी में खो रखा है ये। और ये देख लीजिए शैतानी इसकी, और देखिए खुशी इसकी। और ये देखिए, मतलब दिमाग में एक तरीके से शैतानी चल रही है, क्या ऐसा करूं क्या ना करूं कि मतलब। और बड़ा खुश होता है यहाँ पे आके ये देखिए। अब देखिए इसको, ये कुछ पानी में डाल दे रहा है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, बड़ा खुश होता है। देखिए डंडी ली और डाल दी इसने। तो ये होता है बचपन, एग्जैक्ट बचपन इसी को कहेंगे कि भाई मज़ा है जिसमें। नहीं तो स्कूल वाले तो इतना काम दे देते हैं, और दूसरा भाई साहब मोबाइल खेलते रहते हैं दिन भर, मोबाइल में गेम्स और ये इन चीज़ों से बड़ा बचाने के लिए मुझे इसे लेके आना पड़ता है यहाँ पे। भाई मोबाइल में और क्या बोलते हैं, मतलब दिन भर लगा रहता है। अगर मान लो छुट्टी होती है तो मैं इसलिए लेके आता हूँ यहाँ पे, कुछ ना कुछ करता रहे ये, ताकि ये देख लीजिए, देखिए क्या है इसमें। उसे इतना मजा आ रखा कि उसको, मेरे को उसे ये होश नहीं है कि इसको कि मैं भी हूँ यहाँ पे और नहीं हूँ, मेरे से बात करनी है नहीं करनी। बस एक दिमाग में चल रहा है कि बस यहाँ पे खेलना है मुझे। और ये देखिए शैतानियाँ इसकी। शैतानी क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। मेरा सोचना यही है कि मतलब इन चीज़ों का भी एहसास होना चाहिए बच्चे के अंदर, ताकि ज़मीन से जुड़ा हुआ रहे, तो उसे दिक्कत परेशानी ना हो, आगे इमोशंस ना हो, बड़े से बात करने के लिए तहजीब रहे, तमीज़ रहे कल को। मैं कोशिश रहती है, मैं ये एक्टिविटी तो आपको दिखा दी, मैं इससे लगातार कई एक्टिविटी करवाता रहता हूँ। जैसे बाजार में ले जाता हूँ इसे अपने साथ, और वहाँ पे सामान लेना, और सबके साथ नमस्ते करना, और हर किसी का सम्मान करना। मेरी कोशिश रहती है अपनी, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं इस कोशिश में रहता हूँ, प्रयास में रहता हूँ कि ये किसी से भी इसके अंदर इमोशंस बचे रहें, ताकि समझे बड़ों को इज्जत करना, छोटों की सबके साथ रहना, घुलना मिलना, और हर किसी के साथ इन्वॉल्व होना। ये नहीं कि एक कमरा मिल गया और उसमें बड़े होकर अकेले ही रह रहे हैं। मतलब आजकल के बच्चे लगातार ऐसे करते हैं, बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं माँ बाप के आगे। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि इसके ऊपर मेहनत करूं, और मैं इस कोशिश करता रहता हूँ कोशिश। बाकी तो आगे तो समय ही है, अपने हिसाब से चलेगा। और नहीं तो पर ये है कि भाई बच्चों के अंदर इमोशंस होने चाहिए कि भाई मेरे ये चाचा है, मेरे ताऊ हैं, मेरे दादा हैं, ये मेरे ये हैं, इनके साथ ऐसे रहना है। भाई हम जब छोटे थे तो हम जब अपने बाबा के यहाँ जाते थे तो हम बड़ा वो रहते थे कि जब हम वहाँ से वापस आते थे तो हम बड़ा दुखी होते थे, रोते थे, गाते थे। तो आजकल के बच्चों के अंदर ये इमोशंस नहीं है।
कोई मेहमान आ जाए तो सोचते हैं कि यार ये तो मुसीबत आ गई एक तरीके की मेरे उसमें, मतलब कहने का मतलब मेरी दुनिया में खलल डालने के लिए, मेरे कमरे को ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो इसलिए ये इन्वॉल्व नहीं होते। और मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को इतना सिखा दूं इसको मैं कि ये इन्वॉल्व रहे। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि बाकी जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, जो भी देखें, कोशिश करेंगे बच्चों को अंदर इमोशंस जगाएं, ताकि उसे पता रहे कि बड़ों का सम्मान करना है और सबके साथ घुल मिल के रहना है, हर किसी के साथ अच्छे से रहना है, नमस्ते करनी है, इज्जत देनी है बड़ों को। तो मेरा एक प्रयास है, बाकी तो आगे तो समय ही बताएगा कि कैसा है मेरा प्रयास रहा। पर यह है कि मेरी सोच सकारात्मक है और मेरी कोशिश यही है भाई अपने बेटे को मैं इतनी सारी दुनियादारी सिखा दूँ पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई तो है ही है, पढ़ाई तो प्रायोरिटी है, पर इमोशंस भी होने चाहिए, बच्चे को पता भी होना चाहिए भाई कि मतलब मेरे को सबके साथ घुल मिल के रहना है, खेलना है, कूदना है, दुनियादारी में रहना है, हर जगह से क्या सामान कैसे मिल रहा है, हर तरीके के एक्टिविटी करवा देता हूँ मैं इसके साथ। जैसे मुझे बिजली का बिल जमा करना है या पानी का बिल जमा करना है, मैं ऑनलाइन नहीं करता, मैं इसी को ले जाता हूँ, लाइन में लेके खड़ा रहता हूँ इसको थोड़ी देर, तो इसे पता चले। बैंक में ले जाता हूँ और सब्जी लेनी होती है, सब्जी वाले के पास ले जाता हूँ, और राशन लेना होता है, राशन, सब चीज़ें इसी से कोशिश करता हूँ कि उठवाऊँ। और हमारा सारा लोग और दुकानदार से भी इतना घुल मिल गया है कि अगर ये जिस टाइम मैं अकेले जाता हूँ मार्केट, तो वो लोग इसे पूछते हैं क्यों कहाँ है छोटे बाबूजी। तो हाँ, तो इसीलिए ये मतलब कहने का मतलब मेरा प्रयास है कि भाई इसको सम्मान इज्जत देना सबको आए, मतलब ये सबको इज्जत दे, सबको सम्मान दे, और क्या बोलते हैं कि जमीन से जुड़ के रहे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, पर उसे क्या बोलते हैं अपने ये होना चाहिए कि भाई बात करना और तमीज़ और तहजीब सब कुछ पता होनी चाहिए कि भाई बड़ों से कैसे बात करनी। कोई गरीब आदमी है, कोई सब्जी वाला है, उसे भी नमस्ते करनी चाहिए और अच्छे से इज्जत से बात देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। मेरा तो ये सोचना है, इसलिए मैं इस पर काम बहुत मतलब मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि कल को ये ना रहे कि भाई आजकल बच्चे ऐसे हैं कि मैं देखता हूँ कि भाई मतलब बिल्कुल तौर तरीका नहीं है कई बच्चों के अंदर, ऐसा नहीं सब बच्चों के अंदर, कई बच्चों के अंदर तौर तरीका नहीं है, बोले मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है। वो सोचते हैं कि ये गरीब आदमी है। मैंने एक को देखा तो उसने सब्जी वाले से बात करी तू तड़ाक करके, और जबकि उनकी उम्र कम से कम 55-56 साल के करीब थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैंने उस दिन से सोच लिया था कि ना इसके अंदर ऐसी एक्टिविटी डाल दूंगा, इसे ऐसा उलझा दूंगा इन चीज़ों में ताकि इसे दुनियादारी का पता रहे और कायदे से बात करनी आए सबके साथ। तो मतलब नहीं तो मैंने भी सोचा कि भाई मेरा भी बेटा है और कहीं गलत ना बोल जाए, किसी के साथ बेइज्जती ना कर दे किसी की, तो बड़ा दुख होगा, मतलब उस सामने वाले को दुख हुआ था। तो मुझे ना इसी चीज़ को सोच के मुझे अच्छा नहीं लगा था उनको देख के, बड़ा उन्होंने चुप रह गए थे वो, पर मैंने देखा कि मैंने बोला कि भाई उनकी आंखों में देखा मैंने कि बड़ा उनको ना दुख हुआ। तो मैंने वही सोचा कि ये जब ये बच्चा कर सकता है ऐसा, तो ये मेरा क्यों नहीं कर सकता भाई आगे चल के। तो इसीलिए मैं इसको हर जगह ले जाता हूँ, हर जगह इन्वॉल्व करता हूँ, हर काम में, छोटे छोटे कामों में खेल की तरह करवाता हूँ इससे, और ये ताकि इसको पता भी ना चले और खेल लगे और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए दुनियादारी में। नहीं तो बाकी पता ही नहीं रहता ना बच्चों को कि भाई हम लोग सिखाते ही नहीं है। और ये मेरा तो ये है कि भाई इनको सिखाना चाहिए और इनको थोड़ी बहुत ऐसी फ्रीडम देनी चाहिए खेलने के लिए जो हम बचपन में करते थे एक्टिविटी। तो जैसे ये कर रखा, देखिए खो रखा है इस समय, इसे ना पैसों से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है, बस इसे इसी में ही पानी में ही मज़ा आ रहा है, बिल्कुल इसका ध्यान भी नहीं है मेरी तरफ बस। अब देखिए कितने मज़े कर रहा है यहाँ पे आके। तो आज होली है, तो होली पे मेरा ये प्रयास है और इस सकारात्मक सोच के साथ देखिए दोस्तों इसको, तो मैं बस इसी चीज़ में लग रखा हूँ। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको इसी के साथ वीडियो को मैं अंत करता हूँ और हैप्पी होली सब आप सभी दोस्तों को, सभी मेरे व्यूअर्स को, आप सभी को क्या बोलते हैं हैप्पी होली। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आपका।